Hello everyone, a very good evening. Welcome to Plutus IAS guys. Guys, as you know, we are making a playlist for Indian Economic Services and today's topic is paradox of thrift, a topic of macroeconomics and a very interesting topic. Okay, so let's get started. Let's see what all is there in paradox of thrift, and after this video, the concept of paradox of thrift would be absolutely clear to you. So let's get started. See guys, if we talk about classicals, अगर हम classicals की बात करें, so what classicals said was, बड़ी simple theory इन्होंने दी. The theory was very simple. इन्होंने कहा that more you save in the economy, if the savings in the economy increase, then what happens is that these savings would, what will people do with the savings? People are actually going to deposit the money in the bank, है ना? Savings will go to the bank and more are the savings. जितनी ज्यादा savings होंगी उतना ज्यादा बैंक lend करेगा, loan देगा, yes or no? And when bank is going to loan out the money, so this money would be invested. That means investment in the economy would increase. और अगर investment increase करेगी economy में तो obviously income increase करेगी, GDP growth होगा, things would be good. और ये बहुत सिंपल सा अप्रोच है जो कि हमें समझ में भी आता है कि if the savings increase then investment and income would increase. ठीक है, ये थ्योरी 1930s तक एप्लीकेबल थी. आफ्टर दैट देयर वाज द एडवेंट ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स. ओके, उन्होंने इस थ्योरी को ऑब्जेक्ट किया. इनफैक्ट इस थ्योरी का जस्ट ऑपोजिट उन्होंने कहा. सो व्हाट कीन्स सेड वाज, लेट्स सी, दिस वाज द क्लासिकल अप्रोच, बट अकॉर्डिंग टू कीन्स, Keynes said that if the savings in the economy increase, है ना, यहीं से स्टार्ट किया इन्होंने, जो कि क्लासिकल्स ने कहा था that if the savings are going to increase. He said if the savings are going to increase in the economy, if people are going to save more and more money, so income is equal to consumption expenditure plus saving expenditure. Right or wrong? Whatever income people get, people save some of it and spend rest of it. Yes or no? जो spend कर देते हैं उसे हम consumption कहते हैं और जो सेव कर लेते हैं उसको हम सेविंग कहते हैं. और अगर सेविंग इंक्रीज कर जाती है, माइंड यू गाइस, इनकम कांस्टेंट है, इनकम नहीं इंक्रीज करी, ऐसे समझिए, आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज करी, सैलरी उतनी ही है, राइट? लेट्स अज्यूम आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है, आप 6,000 रुपीज कंज्यूम कर लेते थे और 4,000 रुपीज आप स्पेंड करते थे. अगर आपने 4,000 रुपीज की जगह 6,000 रुपीज सेव करना स्टार्ट कर दिया तो अब आप 4,000 रुपीज ही तो कंज्यूम कर पाएंगे, यानी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर जाएगा, राइट? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर जाएगा. नाउ व्हेन योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू डिक्रीज, सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, aggregate demand is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government spending. yes or no? प्लस x माइनस m होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन वो ओपन इकोनॉमी में होता है. मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं समझाने के लिए. सो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में, राइट? जब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, फर्म्स ने जो चीजें प्रोड्यूस कर रखी हैं, जो गुड्स बना रखे हैं, वो गुड्स अब उतना ज्यादा सेल आउट नहीं होंगे, यानी फर्म्स की अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इंक्रीज करती चली जाएगी, है ना? वो गुड्स पड़े रहेंगे, सेल नहीं हुए तो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इंक्रीज कर जाएगी. अगर अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इंक्रीज करी, ऑलरेडी गुड्स स्टॉक में है, तो फिर अब क्या जरूरत है नए गुड्स मैन्युफैक्चर करने की? इसका मतलब अब फर्म्स इन्वेस्टमेंट कम करेंगी, क्योंकि इन्वेस्ट करके क्या किया जाता है, एक्सपेंशन किया जाता है और गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, पर गुड्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अभी सेल आउट ही नहीं हुए क्योंकि डिमांड कम है, तो इसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर जाएगी. अगर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर जाएगी, यहां पे रिवर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा और इनकम मेनी टाइम्स डिक्लाइन कर जाएगी.
यानी कि आपकी वाई कम हो गई। और अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी इकोनॉमी में, तब तो फिर लोगों के पास और कम पैसा होगा, आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशनरी फेज में चली जाएगी, लोगों के पास और कम पैसा होगा, वो और कम स्पेंड कर पाएंगे, जिससे कि आपका प्रोडक्शन और डिक्लाइन करेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा, इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करने लगेगी, ये विशियस सर्कल हो जाएगा, राइट। फिर फर्म्स और कम प्रोड्यूस करेंगी, यानी इन्वेस्टमेंट और कम, यानी फिर से आपकी इनकम और कम, एक विशियस सर्कल में इकोनॉमी फंस जाएगी। इसका मतलब अगर आप सेविंग्स को इंक्रीज करेंगे इकोनॉमी में, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी इकोनॉमी में। एंड दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। समझे? इस चीज को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो राइट, ये मैं सेविंग्स बना रहा हूं एस, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस है, इसको कीन ने कहा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आई डैश, और ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को कीन्स ने कहा कि इकोनॉमी में कांस्टेंट ही रहती है, मोर और लेस सेम रहती है इकोनॉमी में, कोई रैंडम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ जाता है, वो कभी कभी आता है, मोस्टली ये कांस्टेंट रहती है। दैट्स व्हाई लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। यहां पर मैं आपकी इनकम ले रहा हूं वाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई डैश एंड सेविंग्स is going to give you equilibrium income in the economy, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आप गौर करें तो सेविंग्स का कर्व मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सेविंग्स का फंक्शन होता है सी माइनस टाइम्स, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस 1 माइनस स्मॉल सी इंटू वाई, और वाई डी डिस्पोजेबल इनकम। ये कैपिटल सी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, स्मॉल सी आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। What do you mean by propensity to consume? Let us say when you were earning 10,000 rupees, your consumption was 6,000. Okay. Now when your income becomes 15,000, आपकी इनकम जब 5,000 रुपीज से इंक्रीज कर गई, तो आपका कंजम्पशन कितने से इंक्रीज किया? That is called propensity to consume. That is delta C upon delta Y. ठीक है। अब अगर हम एक सिनेरियो लें कि सपोज यू आर नॉट अर्निंग, आप अभी अर्न नहीं कर रहे हो, आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो आपका वाई इनकम जीरो हो जाएगा, पुट इट जीरो, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा? माइनस सी, और सी इज इक्वल टू माइनस एस। यानी कि अगर आप अर्न भी नहीं कर रहे हो, आपका वाई जीरो है, तब भी आप कंज्यूम करोगे जिंदा रहने के लिए, राइट। और तब आप क्या कंज्यूम करोगे? तब आप अपनी सेविंग्स से पैसा निकालोगे, उसे कंज्यूम करोगे, आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी, इसीलिए C इज इक्वल टू माइनस एस आ रहा है। माइनस एस यानी नेगेटिव सेविंग। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस से हमने स्टार्ट किया नेगेटिव सेविंग को पोर्ट्रे करने के लिए। ओके, अब मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं इकोनॉमी में सेविंग्स इंक्रीज कर रही, सेविंग इंक्रीज कर रही है, तो सेविंग कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं सेविंग कर्व को, ये देखिए मैं इसको एस डैश बोल देता हूं, या अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है एस और वाई का? ये एस और आई का ये है, यानी कि ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी वाई डैश ई। तो आप देखिए जब सेविंग्स इंक्रीज करी तो वाई ई लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, इनकम आपकी डिक्रीज हो गई है। This is paradox of thrift that was explained by Keynes. I hope you understood paradox of thrift and you enjoyed the video. Thank you.